अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर रमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो MS वर्ड है और MS वर्ड के अंदर हम जिसको इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसको डिटेल से आप इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, उसको पेज लेआउट कहते हैं। पेज लेआउट के मुतालिक MS वर्ड में तकरीबन जो 80% जो ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं पेज लेआउट में, उनको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बाकी जो हैं उनको मैं स्किप करूंगा कि अगर उनको भी बताया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पेज लेआउट सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑप्शन है MS वर्ड का, पेज लेआउट है। जब भी आप कोई फाइल शुरू करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, कोई लेटर पेपर वगैरह बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको पेज लेआउट को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मुकम्मल पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं पेज लेआउट के मुतालिक बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने अपना MS वर्ड ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने पेज लेआउट में आ जाना है। पेज लेआउट में सबसे पहले आप जब भी कोई फाइल शुरू करते हैं तो आपको पेज सेटअप करना पड़ता है। ये एक पेज है, ब्लैंक पेज है इस तरह का। तो आपने सबसे पहले पेज को सेटअप करना है। पेज सेटअप करने के लिए आपने आ जाना है साइज़ में। साइज़, ओरिएंटेशन, मार्जिन, इन तीनों को आपने यूज़ करके पेज को सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपने साइज़ को ओपन कर लेना है। साइज़ को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो नॉर्मली दो ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं वो लीगल और A4 होता है। लीगल उस पेज को कहते हैं जो रजिस्टर की तरह लंबा होता है, उसको लीगल कहते हैं। और A4 उसको कहते हैं जो रजिस्टर्स की लंबाई से रजिस्टर के पेज की लंबाई से जो कम हो, उसको A4 कहते हैं। तो लीगल मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ, लीगल। उसके बाद आ जाता है ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट, उस यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट उसको कहते हैं जिसकी विड्थ कम हो और हाइट ज़्यादा हो, जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। और लैंडस्केप उसको कहते हैं कि जिसकी हाइट कम हो और विड्थ ज़्यादा हो, उसको लैंडस्केप कहते हैं। इस तरह जो पेज होता है लेटा हुआ उसको लैंडस्केप कहते हैं और जो लंबा पेज होता है उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। तो मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट रख लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है मार्जिन। मार्जिन में यहाँ पर नॉर्मल और नैरो यूज़ होते हैं। नॉर्मल अगर आप नॉर्मल रखते हैं यहाँ पर तो आपकी राइटिंग जो है वो पेज से तकरीबन 1 इंच आगे शुरू होगी। अगर आप मार्जिन नॉर्मल रखते हैं तो आपकी जो राइटिंग है वो पेज से तकरीबन 1 इंच आगे शुरू होगी। लेकिन अगर आप नैरो रखते हैं तो आपकी जो राइटिंग है वो पेज से ½ इंच आगे शुरू होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मैंने नैरो रखा है तो जो राइटिंग है वो पेज का जो किनारा है उससे तकरीबन ½ इंच आगे शुरू हुई है। तो यहाँ से आपने सेटिंग कर लेनी है जो भी आपने रखनी है। मैं यहाँ पर नॉर्मल रखने वाला हूँ। तो उसके बाद आ जाता है कॉलम। कॉलम में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक कॉलम रखना चाहते हैं, 2, 3, 4। मोर कॉलम में अगर आप ओपन करें तो यहाँ पर आप नंबरिंग दे सकते हैं, जितनी भी आप कॉलम रख सकते हैं। तो यहाँ से आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर आप 2 कॉलम रखते हैं तो इस तरह के 2 कॉलम होंगे। अगर आप 3 रखते हैं तो यहाँ पर 3 होंगे। तो आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेने। उसके बाद आ जाता है वाटर मार्क। अगर आप अपनी फ़ाइल में वाटर मार्क देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का तो यहाँ से आप अपना वाटर मार्क दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से। यहाँ पर कुछ आपको दिए हुए भी हैं, लेकिन अगर आप अपना वाटर मार्क देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम वाटर मार्क का। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने अपना जो वाटर मार्क है उसको लिख देना है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो आपने इसको ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर मार्क आ गया है। तो आप कोई भी वाटर मार्क यहाँ पर दे सकते हैं इजीली। उसके बाद आ जाता है पेज कलर। अगर आप पूरे पेज को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर करेंगे। पेज कलर में आपने जो भी कलर रखना है तो यहाँ से आप पेज कलर रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पेज बॉर्डर। अगर आप
बॉर्डर रखना चाहते हैं अपने पेज को बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप बॉर्डर देंगे। आपने आ जाना है पेज बॉर्डर में, यहाँ पर नन है, अभी कोई बॉर्डर नहीं है तो आपने बॉक्स पर क्लिक कर देना है तो बॉर्डर लग चुका है। अगर आप मज़ीद बॉर्डर इसकी जो विद हाइट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर में आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं और विद में इसकी जो विद है उसको आप ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद शेडो वाला अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएं। 3D बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ इस तरह के सारे ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं यहाँ पर आपने पेज बॉर्डर अपना रख लेना है जो भी अगर आपने रखना है तो। उसके बाद आ जाता है स्पेसिंग। अगर आपने राइटिंग की हुई है और उनके दरमियान जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है तो आप स्पेसिंग में आकर यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। स्पेस कम करने के दो तरीके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तीनों के दरमियान स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो अगर आपने स्पेस कम करनी है तो उसके दो तरीके हैं। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। एक तो यहाँ से आप इसकी जो स्पेस है वो कम कर सकते हैं। यहाँ से आप ज़ीरो कर दें तो इसकी स्पेस जो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहते हैं इनके दरमियान तो आपने इसको ज़्यादा कर देना है तो बढ़ जाएगी। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना है होम में। होम में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है पैराग्राफ में, जहाँ से आप जो स्पेस है वो मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप दो तरह से जो इसकी जो स्पेस है वो आगे पीछे कर सकते हैं। तो पेज लेआउट के अंदर जो नॉर्मली टूल यूज़ होते थे 80% वो मैंने आपको बता दिए हैं। और आज की जो क्लास है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉर्मेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर पिक्चर की सेटिंग वगैरह अगर आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं उसको कलर आउटलाइन उसको कैसे एडजस्ट करना है, शेप को कैसे एडजस्ट करना है वो सब शेप में फॉर्मेट में आ जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फॉर्मेट के मुतालिक बताऊंगा। तो आज की क्लास एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।